जय सद्गुरुदेव, जय पच्छरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति। गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य, अध्याय 2, श्लोक 39। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। हे पार्थ, सांख्य अर्थात संन्यास निष्ठा अथवा नीति मार्ग के संबंध में तुझे यह ज्ञान बुद्धि बतलाया गया। अब जिस बुद्धि से युक्त होने पर कर्मों को न छोड़ते हुए भी तू कर्म बंधन का भली भांति नाश कर देगा अर्थात त्याग देगा, उस इति मार्ग के विषय में सुन। श्रीमद् भगवद गीता के रहस्य को समझने के लिए प्रस्तुत श्लोक अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सांख्य शब्द का प्रयोग यहाँ महर्षि कपिल के सांख्य या निरे वेदांत के लिए तथा योग शब्द का प्रयोग महर्षि पतंजलि के योग के लिए नहीं हुआ है, अपितु सांख्य से संन्यास मार्ग, नीति मार्ग और योग से कर्म योग इति मार्ग का ही उल्लेख किया गया है। दोनों मार्ग स्वतंत्र हैं। इनके अनुयायियों को क्रमशः संन्यास मार्गीय और कर्मयोग मार्गीय कहते हैं। इनमें से सांख्य निष्ठा वाले अंत में कभी न कभी कर्मों को सर्वथा छोड़ देना ही श्रेयस्कर मानते हैं। अतः इस मार्ग के तत्व ज्ञान से अर्जुन की इस शंका का पूरा समाधान नहीं होता कि युद्ध क्यों किया जाए। इस शंका का समाधान करने के लिए ही यहाँ कर्मयोग मार्ग का ज्ञान एवं अभ्यास बतलाना प्रारंभ किया गया है, जिसके अनुसार संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है, अपितु ज्ञान उपलब्ध होने के पश्चात भी निष्काम बुद्धि से सदैव कर्म करते रहना ही प्रत्येक मनुष्य का सच्चा पुरुषार्थ प्रतिपादित किया गया है तथा गीता के अंतिम अध्याय तक अनेक कारणों का स्पष्टीकरण करते हुए, अनेक शंकाओं का निवारण करते हुए इसी इति मार्ग का पुष्टिकरण किया गया है। गीता में स्वयं भगवान कृष्ण द्वारा किए गए स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए इस विषय में कोई शंका नहीं रह जाती कि इति मार्ग कर्मयोग ही गीता का प्रतिपाद्य है। This which has been taught to thee is the wisdom concerning Sankhya. Now listen to the wisdom concerning Yoga, Karam Yoga, having known which, O Partha, you shall cast off the bonds of action. Theory and practice are the two aspects of every branch of knowledge. Of these two, the former pertains to the intellectual grasp and clarification, while the latter to the translation of it into action. One is the pure science and the other applied science. Sankhya and Yoga are the theory and practice of religion. They do not come into conflict with one another. In fact, they augment each other. Rare indeed it is to know of the glory of self, Atman. Life gets enriched as Atman is known. Yoga is none other than living the life abundantly. By the practice of yoga, mind grows in purity. To the purified mind, the concept of Atman becomes progressively lucid. This is how Gyan and Yoga, Karam Yoga, mutually aid each other to achieve the goal. O.
जय गुरुदेव, जय पदशरणम. हे पार्थ, सांख्य म्हणजे संन्यासनिष्ठा किंवा नेतिमार्गाबद्दल तुला हे ज्ञान सांगण्यात आले होते. आता त्या इतिमार्गाबद्दल माझे ऐक, ज्याद्वारे तुझ्या कर्माचे बंधन पूर्णपणे नष्ट करू शकशील. म्हणजेच जर तू बुद्धीने सुसज्ज असला, म्हणजे कर्माचा त्याग न करताही तरी तू ते सोडू शकतो. श्रीमद्भगवद्गीतेचे हे रहस्य समजून घेण्यासाठी हा श्लोक फार महत्त्वाचा आहे. महर्षी कपिलच्या सांख्य किंवा वेदांतासाठी सांख्य हा शब्द येथे वापरण्यात आलेला नाही आणि महर्षी पतंजलीच्या योगसाठी योग हा शब्द वापरण्यात आलेला नाही. तर सांख्यमधून फक्त संन्यास मार्ग किंवा नेतिमार्ग आणि कर्मयोगासाठी योग इति मार्ग असा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. दोन्ही मार्ग मुक्त आहेत. त्यांच्या अनुयायांना अनुक्रमे संन्यास मार्गीय किंवा कर्मयोग मार्गीय म्हणतात. यापैकी सांख्य श्रद्धेचे पालन करणारे असे मानतात की कधीतरी कर्म पूर्णपणे सोडून देणे चांगले. म्हणूनच या मार्गाच्या साराचे ज्ञान अर्जुनाला युद्ध का करावे याबद्दल शंका पूर्णपणे दूर करत नाही. ती शंका दूर करण्यासाठी कर्मयोग मार्गाचे ज्ञान आणि आचरण येथे सुरू केले आहे. त्यानुसार संन्यास घेण्याची काहीच आवश्यकता नाही. परंतु ज्ञान प्राप्त केल्यानंतरही प्रत्येक मनुष्याचा खरा प्रयत्न म्हणजे निराधार मनाने कर्म करत राहणे. आणि गीतेच्या शेवटच्या अध्यायापर्यंत अनेक कारणे स्पष्ट केलेली आहेत आणि अनेक शंकांचे निरसनसुद्धा झालेले आहे आणि हा इतिमार्ग निश्चित झाला आहे. भगवान श्रीकृष्णाने स्वतः गीतेत दिलेले स्पष्टीकरण लक्षात घेता या प्रकरणात कोणतीही शंका शिल्लक आता राहिलेली नाही की इतिमार्ग कर्मयोग हा गीतेचा विषय आहे. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. അദ്ധ്യായം 2, ശ്ലോകം 39. അല്ലയോ അർജുന, ഈ അറിവ് സാംഖ്യയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, അതായത് സന്യാസ നിഷ്ഠ അല്ലെങ്കിൽ നേതിമാർഗം. ഇനി കർമ്മബന്ധനത്തെ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ ഇതിമാർഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കേൾക്കൂ. അതായത് ബുദ്ധിശക്തിയാൽ നിങ്ങൾ സജ്ജരാണെങ്കിൽ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളത് ഉപേക്ഷിക്കും. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ അവതരിപ്പിച്ച ഈ ശ്ലോകം വളരെ പ്രധാനമാണ്. മഹർഷി കപിലിൻ്റെ സാംഖ്യത്തിനോ ശുദ്ധമായ വേദാന്തത്തിനോ സാംഖ്യ എന്ന പദം ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹർഷി പതഞ്ജലിയുടെ യോഗത്തിന് യോഗ എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ സാംഖ്യ സന്യാസമാർഗത്തെയും അതായത് നേതിമാർഗം, യോഗകർമ്മ യോഗിയെയും അതായത് ഇതിമാർഗത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. രണ്ട് പാതകളും സ്വതന്ത്രമാണ്. അവയുടെ അനുയായികളെ യഥാക്രമം സന്യാസമാർഗം എന്നും കർമ്മയോഗ എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഇവയിൽ സാംഖ്യത്തെ പിന്തുടരുന്നവർ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കർമ്മങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് കരുതുന്നു. അതിനാൽ ഈ പാതയുടെ തത്വചിന്ത യുദ്ധം എന്തിനു നടത്തണം എന്ന അർജുനൻ്റെ സംശയത്തെ പൂർണ്ണമായും പരിഹരിക്കുന്നില്ല. ഈ സംശയം പരിഹരിക്കാൻ കർമ്മയോഗ പാതയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും പരിശീലനവും ഇവിടെ ആരംഭിച്ചു. അതനുസരിച്ച് സന്യാസം സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ അറിവ് നേടിയതിനു ശേഷവും ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും യഥാർത്ഥ ശ്രമം താല്പര്യമില്ലാത്ത മനസ്സോടെ പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നതാണ്. ഗീതയുടെ അവസാന അധ്യായം വരെ നിരവധി കാരണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുകയും നിരവധി സംശയങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയും ഈ ഇതിമാർഗം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ നൽകിയ വിശദീകരണം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഗീതയുടെ വിഷയം ഇതിമാർഗം അഥവാ കർമ്മയോഗം ആണെന്നതിൽ സംശയമില്ല. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. జై సద్గురుదేవ్, జై పరశరణం. నా సద్గురు సందేశము గీతాసుధ భగవత్ మహాత్మా శ్రీ యశ్వాజీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయము 2 సాంఖ్యయోగము శ్లోకం 39. హే పార్థ, నీకు ఇప్పటి వరకు సాంఖ్యము అనగా సన్యాసనిష్ట లేదా
నీతి మార్గంలో సంబంధించిన విషయ జ్ఞానము తెలియజేయబడింది. ఇప్పుడు ఏ జ్ఞానం కలిగిన పిమ్మట అంటే కర్మను విడిచిపెట్టకపోయినా కూడా నీవు కర్మబంధములను పూర్తిగా నశింపచేసుకోగలవో అనగా త్యాగం చేసుకోగలవో అటువంటి ఇటి మార్గ విషయమును విను. శ్రీమద్ భగవద్గీత యొక్క రహస్యాన్ని అర్థం చేసుకుంటకు ప్రస్తుత శ్లోకము అత్యంత మహత్వపూర్ణమైనది. ఇక్కడ సాంఖ్య శబ్ద ప్రయోగము కపిల మహర్షి యొక్క సాంఖ్యయోగము గురించి కానీ లేదా కేవలం వేదాంతం కోసము ప్రయోగించబడలేదు. అలాగే యోగ శబ్ద ప్రయోగము పతంజలి మహర్షి యొక్క యోగము గురించి చేయబడలేదు. ఇక్కడ సాంఖ్యముచే సన్యాస మార్గం అంటే నీతి మార్గము మరియు యోగముతో కర్మయోగము అంటే ఇతి మార్గము వివరించబడినది. ఈ రెండు మార్గములు స్వతంత్రమైనవి. వీటిని అనుసరించే వారికి క్రమముగా సన్యాస మార్గస్థులని కర్మయోగ మార్గస్థులని అంటారు. వీరిలో సాంఖ్యులు అనబడే వారు చివరికి ఎప్పుడో ఒకప్పుడు కర్మను పూర్తిగా వదిలివేయుట శ్రేయస్కరమని భావిస్తారు. అందుచేత ఈ మార్గము యొక్క తత్వజ్ఞానముచే యుద్ధము ఎందుకు చేయాలి అనే ప్రశ్నకు పూర్తి సమాధానం లభించదు. ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికే ఇక్కడ కర్మయోగ మార్గ జ్ఞానము మరియు అభ్యాసమును చెప్పుట ప్రారంభించబడింది. దీన్ని అనుసరించినట్టయితే సన్యాసం స్వీకరించవలసిన ఆవశ్యకత ఉండదు. అంతేకాక జ్ఞానప్రాప్తి కలిగిన తర్వాత కూడా నిష్కాంబుదితో నిరంతరము కర్మ చేయుటియే ప్రతి మానవుని పురుషార్థమని ప్రతిపాదించబడినది. అలాగే గీత యొక్క అంతిమ అధ్యాయం వరకు అనేక కారణములు స్పష్టీకరిస్తూ అనేక సందేహములను నివారిస్తూ ఇతి మార్గ ప్రాముఖ్యత తెలియజేయబడినది. గీతలో స్వయంగా శ్రీకృష్ణ భగవాను నుంచే స్పష్టపరచబడిన విషయము దృష్టిలో పెట్టుకున్నట్టయితే ఇతి మార్గమే కర్మయోగమే గీత యొక్క ప్రతిపాదిత విషయము అనే విషయంపై ఏ విధమైన సందేహము ఉండదు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురు. జై एषा तेयभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधनम प्रहास्यसि। हे पार्थ, अहाँ के हम एखन धैर्य सांख्य अर्थात संन्यास निष्ठा नीति मार्गक बोध करेलहुँ। आब सुनु इति मार्गक उपदेश जे बुद्धि स युक्त भ क कर्म त्यागने बिना से हो अहाँ कर्म बंधन के पूर्णतः नष्ट क सकब, त्याग सकब। श्रीमद् भगवत गीता के गूढ़ रहस्य बुझबाक लेल प्रस्तुत श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण अछि। एतय सांख्य शब्दक प्रयोग ने कपिल मुनिक सांख्य दर्शन लेल भेल अछि आ ने केवल अद्वैत वेदांत लेल। योग शब्दक प्रयोग सेहो ने पतंजलिक राजयोग लेल अछि। सांख्य स तात्पर्य अछि संन्यास मार्ग, नेति नेति मार्ग आ योग स तात्पर्य अछि कर्मयोग इति मार्ग। दुनू मार्ग अपन अपन ठाम स्वतंत्र अछि। ई मार्ग सबके अनुयायी क्रमशः संन्यास मार्गीय आ कर्मयोग मार्गीय कहल जाइत छथि। सांख्य निष्ठा मानय वाला लेल अंततः ई उचित बुझाइत अछि जे समस्त कर्मक परित्याग करब श्रेष्ठ अछि। यह कारण थिक जे मात्र सांख्य तत्वक ज्ञान अर्जुनक मूल शंका युद्ध किएक करब के संपूर्ण समाधान नहि दैत अछि। एहि लेल एतय कर्मयोग मार्गक ज्ञान आ अभ्यास प्रारंभ कराओल गेल अछि, जकर सार ई अछि जे संन्यास ग्रहण करबाक कतहु आवश्यकता नहि अछि, अपितु ज्ञान प्राप्त होइतो निष्काम बुद्धि सँ निरंतर कर्म केनाइ मनुष्य लेल असल पुरुषार्थ मानल गेल अछि। गीता के अंतिम अध्याय विभिन्न कारण सबके स्पष्टीकरण आ विविध शंका निवारण करैत एहि इति मार्ग अर्थात कर्म योगक पुष्टि करैत अछि। स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रतिपादन से स्पष्ट भ जाइत अछि जे गीता के वास्तविक प्रतिपाद्य विषय इति मार्ग वा कर्म योग अछि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।